नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम योग के रंग स्वामी रामदेव के संग। मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आपको। ये मैंने आग का पत्ता तोड़ा है और इसको ऐसे लगा दिया है। अब इसके ऊपर ये मोजा पहन। वैसे तो मननी का अब शुगर कंट्रोल में है, लेकिन इसको यह आंखें का पत्ता मैंने पैर के तलवे में लगा दिया। अब इसका शुगर परमानेंट क्योर हो जाएगा। कितना इंसुलिन लेते थे बेटा पहले आप? 14 यूनिट। और कितने साल से ले रहे हो? 2 महीने हो गए। 2 महीने से ही शुरू हुआ था, जल्दी ठीक हो गया इसीलिए। फिर इधर भी ऐसे आँखा का पत्ता तोड़ा, डंठल की तरफ से नीचे की तरफ डंठल रखा, ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे लगा दिया इसको। और क्या इस पौधे को किसी और नाम से भी ये जाना आँखें जाता है? का अलग अलग पत्ता इलाकों करीब में 45 मिनट लगा के रखना है। ठीक। अर्क है, मदार है, आँखा मदार। है। मैं मदार के नाम से तो जानता था स्वामी जी। ये आधा घंटे तक ऐसे लगा करके शिव जी पर भी चढ़ाते इसको। ये सब बच्चे वो हैं जिन्होंने अपने डायबिटीज को ठीक कर लिया है। डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो गए हैं, टाइप 1 डायबिटीज जो बड़ा खतरनाक होता है। तो ये सर्वांगासन, हलासन करो आप, हलासन भी करो। ये दूसरा ग्रुप है जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये और परेशान करने वाली बात है। बच्चों में भी स्वामी जी बहुत अलग अलग तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। स्वामी जी, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको टाइप 1 शुगर है, मोटापा भी साथ साथ है। तो ऐसे में बच्चों के लिए 5 योगाभ्यास बताइए। देखो, ये वही बच्चे हैं जो आप इधर देख रहे हो ना, सारे के सारे रिद्धिमा से लेकर के और मननी तक। इन्होंने तो शुगर को हरा दिया है। इंसुलिन डिपेंडेंट थे बच्चे, और उसके बावजूद इन्होंने और इंसुलिन को अब अपनी जिंदगी से ही हटा दिया है। वो मननी तो 14 पॉइंट ले रही थी, आप कितने ले रही थी? आज रिद्धिमा? मननी और मीनाक्षी का एक ही यूनिफॉर्म है। 17-18। और कितना रहता था शुगर? शुगर शायद से 200 या फिर 100 और 150 के बीच में ऐसा रहता था। अब कितनी दिन हो गई इंसुलिन लिए? बहुत दिन पहले इंसुलिन बंद कर दिया था। 2-3 दिन हो गए मुझे। अब यहाँ ये कितनी दिन हो गए यहाँ टोटल? यहाँ मुझे ये शायद से 10वां दिन है। 10वें दिन में। अब इसको पहले ही 4-5 11वां दिन है। चलो बैठो, पद्मासन में बैठो। तो बच्चों को मात्र 5 आसन ही करने हो, तो वैसे तो हम 10 से 12 आसन कराते हैं। चलो सब बैठो ऐसे। आप लोग सुख वज्रासन में बैठो। जो बड़े बुजुर्ग हैं वज्रासन में मंडूकासन करो, और बच्चे पद्मासन में योग मुद्रासन। चलो स्वामी जी, मैं पद्मासन में कर लूं या वज्रासन में? और आज मीनाक्षी जी की और रिद्धिमा जी की ड्रेस कोड भी एक ही जैसी है जी। और ये भी मीनाक्षी जी की तरह बहुत खुश रहती है रिद्धिमा भी। बड़ी आपके अच्छी दोनों बच्ची है। स्टूडेंट साथ साथ हैं। तुमको शुगर कैसे हो गया? तुमको कैसे हुआ शुगर? तुमको तो अच्छे बच्चे हो तुम तो। कुछ दवाई की गड़बड़ हो गई थी, फिर मम्मा ने सोचा डॉक्टर को दिखा के कंफर्म करें इसको डायबिटीज है भी या नहीं है, इसलिए मुझे शुगर हुई थी। तो अब कोई एलोपैथी की दवाई खाई, उनका रिएक्शन हुआ। ये थोड़ा थोड़ा जो बुखार मैं एलोपैथी नहीं खाती, मैं होम्योपैथी खाई थी। मतलब कोई दूसरी दवाई थी, एलोपैथी के अलावा कोई दूसरी थी। अच्छा, होम्योपैथी के भी अलावा कोई दूसरी थी। चलो आपको पता नहीं। अब ये छोटी सी गुड़िया है, लेकिन इसको आजकल दवाइयों का सब पता लग गया। हमको तो अभी तक ही नहीं पता ही दवाइयाँ क्या होती हैं। सांस बाहर छोड़ो, आगे झुको। इतनी उम्र में स्वामी जी हम लोग को बीपी, इसको एलोपैथी, इंसुलिन, ये सब होम्योपैथी, चीजों की आयुर्वेद कोई के खबर अलावा भी नहीं और भी थी। कई दवाइयों का पता लग गया। सही कह रहे। तो अब ये एक एक आसन हुसैन भाई 5-5 मिनट करना है। और जैसे इन बच्चों को हमने नॉन डायबिटिक कर दिया है, ऐसे नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। एक दूसरा बहुत जबरदस्त है बच्चों के लिए, अर्ध मत्स्येंद्रासन। एक पैर मोड़ो, दूसरा ऐसे रखो, ऐसे पकड़ो, ऐसे बोलो, अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये बच्चों के लिए 5। आप वक्रासन कर लेना साहब। आप ये तो अर्ध मत्स्येंद्रासन। घूम जाओ बेटा, उधर से देखो।
यस, इसको यहाँ लाओ, ऐसे कर लो। और आप लोग वक्रासन कर लो ऐसे। अब देखो, एक साथ में बड़ों को मंडूकासन, बच्चों को योग मुद्रासन, बड़ों को अर्धमत्स्येंद्रासन की जगह वक्रासन और छोटों को ये अर्धमत्स्येंद्रासन। और एक एक आसन ऐसे 5 से 10 मिनट कराते कपालभाति के साथ। और इन सब की मैंने इंसुलिन दवाइयां बंद करवा दी है। दोनों तरफ से करना, दूसरी तरफ से भी करो बेटा ऐसे। ऐसी है तो अर्धमत्स्येंद्रासन करो। यस, ऐसे घूम जाओ पूरा, अच्छे बच्चे हो। और जो ये नहीं कर पाते वो वक्रासन कर लें ऐसे पूरा। तो बड़े बुजुर्ग, बच्चे और बुजुर्ग सबको एक साथ हम बता रहे हैं। और 2 विकल्प दे दिए, योग मुद्रासन, मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन। अब 2 तो ये करने हैं। अब लेट जाओ, लेट करके पवन मुक्तासन, ये सबके लिए अच्छा है ऐसे। और इससे पेन किया जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन याद रखें, देखो अब मैं 4-5 बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। हमने आँखें का पत्ता भी, वो भी सॉक्स के नीचे लगा दिया है। सुबह खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं, कुटकी और उसके अंदर थोड़ा चिरायता का रस, सदाबहार आज बताने वाले हैं। एक गुड़मार का भी पौधा होता है, इंसुलिन का भी पौधा होता है, वो भी आज बताने वाले हैं हम। ऐसे कपालभाति के साथ कर लिया। ये 5 मिनट लगातार करना है। और जो इंसुलिन डिपेंडेंट बच्चे उनको 10 मिनट तक हम कराते हैं, रिद्धिमा की तरह, मननी की तरह और युवराज की तरह जो बच्चे हैं। अब एक बच्चा तो अभी मेरे पास आया, उसने कितना कर दिया बेटा? 50 से 10 यूनिट। क्या नाम है? मेहुल धाकड़। उसका 50 यूनिट था, अब 50 से 10 कर दिया उस बच्चे ने। अब बंद हो जाएगी उसकी इंसुलिन। ये पवन मुक्तासन। क्या करना? 5 से 10 मिनट करना, फिर एक बार स्टेबल होने के बाद में 2 मिनट से भी बात बन जाएगी। ये खास बात है। चलो उत्तान पादासन करो बच्चों साहब, और बड़े वाले भी कोशिश करेंगे। अब बच्चे तो करेंगे मेरे साथ ऐसे 2 मिनट तक। उन्हें भी यही आसन करने या उनको कुछ चेंज करना है स्वामी जी? तो एक तो देखो, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है उनका समय 5 से 10 मिनट, और वापस जब स्टेबल होने के बाद 2 ही मिनट ले आएंगे। तो 2 मिनट से 10 मिनट तक लेके जाते हैं और इंसुलिन तक बंद कर देते हैं। अब चलो, अब रिलैक्स करवा देते हैं। अब इनमें हमने एक कठिन विकल्प दिया था, मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये सरल विकल्प थे। अब थोड़ा इनमें से सरल विकल्प तो सब कर सकते हैं, बच्चे कठिन भी कर सकते हैं। अब ये सेतुबंध आसन भी डायबिटीज के लिए। अब देखो, ये भी डायबिटीज के लिए है। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, बच्चे तो पूरा कर लेंगे। ये तो रिद्धिमा जी तो नाक की बजाय माथे पर लगा दे रही है। ये तो मुझे लगता है पीछे भी जमीन पर टिका देंगे ऐसे। तो टिकाई दिया इसने, तो क्या बात है, बड़ी जबरदस्त बालिका है। तो चलो बेटा वापस आ जाओ, यहाँ ही ले आओ। तो ये बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी है ना। अब बच्चे तो कर लेंगे सर्वांगासन। अब और जो बड़े हैं वो सर्वांगासन न कर पाए तो अर्ध हलासन कर लेंगे। अब देखो, डायबिटीज का पूरा पैकेज बता दे रहे हैं, अपने अपने उम्र के हिसाब से उसको करना है। ये हमो बेटा, बैलेंस बनाओ। अब इसमें भी कपालभाति कराते हैं। और हलासन। अब बड़ों वालों से नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करें? करो करो बेटा तुम। इस थकान को दूर करने के लिए बहुत सरल उपाय बताता हूं। देखो, एक तो ये पूरा पैकेज हमने बातों बातों में सिखा दिया है। जी जी। मंडूकासन,
योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये गोमुखासन से लेकर के सर्वांगासन तक। थकान उतारने के लिए भी एक आसन है। वज्रासन में बैठ के डायबिटीज भी ठीक हो जाएगी और थकान उतर जाएगी। योग मुद्रासन कर ले। दूध में हल्दी, शिलाजीत और अश्वगंधा का पाउडर या अश्वगंधा की टैबलेट, ये वैसे भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अश्वगंधा, अश्वगंधा का चूर्ण या अश्वगंधा की गोली, घनवटी या अश्वगंधा का कैप्सूल एक्सट्रैक्ट, वो डायबिटीज की थकान को मिटाने के लिए। और शिलाजीत, ये तो पेनक्रियाज को भी एक्टिवेट करती है और थकान को भी उतारती है। और स्पिरुलिना, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड डाइट होने से काफ़ी कमजोरी आती है, तो स्पिरुलिना ले लें। स्पिरुलिना एक पानी के ऊपर हरे रंग की एक काई जैसी जम जाती है तालाबों में भी, उसका कैप्सूल होता है, स्पिरुलिना ले लें। मोरिंगा, उसका भी आजकल गोलियां भी मिलने लगी, मोरिंगा टैबलेट, अथवा सहजना का ऐसे भी उबाल करके भी पी सकते हैं। ये गिलोय बहुत अच्छी चीज है। चलो, ये सस्का स्वामी जी, ये शस्त्रासन थकान को भी लेकर उतारता अब मेरा है। एक सवाल है, और ये क्योंकि करो अब मैं तो बटरफ्लाई सारी शिक्षा आप ही से ऑनर ले रही हूँ, तो इसलिए मैं अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती चलती हूँ। शस्त्रासन दो तरीके से आप कभी कभी करवाते हैं। एक तो ये ऐसे पाँव जोड़कर वज्रासन में बैठ के, और दूसरे में पाँव इसी तरीके से खोलकर फिर ज़मीन पे झुकते हैं जी। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और फ़ायदा क्या मिलता है जी? तो पहले वाले में तो पेनक्रियाज को पूरा फायदा मिलता है, पेट को पूरा फायदा मिलता है, सारे ऑर्गन अच्छे से दब जाते हैं, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सबको उस पर प्रेशर पूरा आता है। तो दूसरे वाले में स्पाइन भी पूरी और रिलैक्स हो जाती है, जिसमें पूरी छाती और पेट सब जमीन पर टिक जाते हैं एक साथ। तो दूसरे वाले अभ्यास से स्पाइन को और ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए दोनों ही अभ्यास कर सकते हैं। पेट और पेनक्रियाज के लिए पहले वाला ज़्यादा अच्छा, और पीठ के लिए दूसरे वाला भी, और उसको स्पाइनल कोड को रिलैक्स कर देता है जी स्वामी। ऐसे। तो अब थकान को उतारने के लिए वापस आते हैं। लंबे गहरे श्वास भरने से थकान उतरती है। अब थकान उतारने के लिए, एनर्जी पाने के लिए मैं 10 उपाय बताता हूँ। सबसे पहला उपाय, डीप ब्रीदिंग करें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। एक बार हंस के दिखाओ सभी बच्चे भी, बड़े भी ऐसे। तो ये फिर चलो बैठो, लंबे श्वास लो। तो लंबे श्वास लेने से, खुश रहने से, प्रसन्न रहने से थकान उतर जाती है। स्नानो सर्महरणम, चरक संहिता में लिखा है, स्नान करने से थकान उतरती है, ध्यान करने से थकान उतरती है। तो अनुलोम विलोम के बाद, चलो अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार और गायत्री ध्यान करने से, स्नान से, ध्यान से थकान उतरती है। प्रेम करने से थकान उतरती है, एक दूसरे को प्यार किया करें, उससे थकान उतरती है। फिर अश्वगंधा खाने से थकान उतरती है, गिलोय खाने से थकान उतरती है। इसलिए गिलोय की गोली, अश्वगंधा की गोली, ये सब हम सबको उपलब्ध कराते हैं। ये चंद्रप्रभा से और शिलाजीत से थकान उतरती है, इसलिए अश्वशिला, चंद्रप्रभा, गिलोय हम देते हैं। तो अश्वशिला से थकान उतरती है, अश्वगंधा शिलाजीत से थकान उतरती है, गिलोय से थकान उतरती है। और फिर ये अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज, ये तो ज़बरदस्त है। जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर भी, डायबिटीज के कारण से किसी को इतनी कमजोरी आ जाती है, उनका गृहस्थ धर्म भी खतरे में पड़ जाता है, और उस गार्हस्थ जीवन की कठिनाइयों को, चुनौतियों को दूर करने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। अगली बात, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज के अलावा बला बीज बहुत ज़बरदस्त होता है, विदारी कंद, वराही कंद, ये जीवक, ऋष्भक, रिद्धि, विद्धि, मेधा, महामेधा, इसको हमने इम्यूनोचूर्ण बना रखा, इससे भी थकान उतर जाती है। प्रोटीन पूरा डाइट में मिले, इसके लिए दूध, दही, छाछ आदि, इससे थकान उतरती है। अब डायबिटीज़ वाले ज़्यादा फल तो नहीं खा सकते, लेकिन अभी जामुन आने वाला है। जामुन जो है, जामुन का सिरका भी पिलाते हैं डायबिटीज़ वालों को। जामुन का फल, जामुन की गुठली, जामुन का फल भी खा लें, जामुन की गुठली का पाउडर करके खा लें, और आम की गुठली का पाउडर,
उसमें जो है सारे विटामिन होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स से लेकर के विटामिन B12 से लेकर के उसमें सब प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। इसलिए आम की गुठली और जामुन की गुठली का पाउडर खाया करें जिनको थकान रहती है। बाकी तो दूध दही छाछ और सोयाबीन की बड़ी, स्प्रुलिना, अनुलोम विलोम करो बेटू। स्वामी जी ये सब थकान उतारने वाले हैं। जी और जो इंडिया टीवी देखेंगे, इंडिया टीवी थकान उतारता है। इंडिया टीवी भी दवा है। नो डाउट। सुबह 8 बजे से लेके 8:40 तक और शाम को 5 बजे इंडिया टीवी देखकर जो हम बताते हैं वो करते रहे, उसको थकान लगेगी नहीं। जैसे सुबह 4 बजे से लेके और रात को 10 बजे तक मैं कभी थकता नहीं। जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है उनको भी थकान होती है। तो डायबिटीज वाले, क्योंकि हम हीमोग्लोबिन के अक्सर बताते हैं अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पियो, लेकिन उससे किसी को शुगर बढ़ जाती है। तो हीमोग्लोबिन के लिए, थकान उतारने के लिए, हीमोग्लोबिन कम होगा तो थकान लगेगी। तो व्हीट ग्रास और एलोवेरा, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और गिलोय पी लें तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा और थकान भी उतर जाएगी। व्हीट ग्रास, एलोवेरा और गिलोय। स्वामी जी अब सवालों की बारी है। कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं। अपर्णा का सवाल है, स्वामी जी सुबह 6 बजे के बाद जब तक वो इंसुलिन नहीं ले लेती हैं तब तक उनकी शुगर तेजी से बढ़ती है। वो टाइप 1 डायबिटिक हैं, उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो ये उपाय जो अभी मेरे साथ ये बाईं तरफ बैठे हुए सारे बच्चे, सारे टाइप 1 डायबिटीज वाले ही हैं। और इनको हमने ऐसे ही ठीक किया है। इनको ये 5-5, 10-10 मिनट एक आसन करवाया, साथ में कपालभाति, अनुलोम विलोम करवाया, और वो थोड़ा मधुनाशिनी और मधुग्रिट साथ में ले ले। 2-2 गोली खाली पेट मधुनाशिनी और खाने के बाद मधुग्रिट ले ले, 3 बार ले ले शुरू में। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस सदाबहार, ये इंसुलिन, ये गुड़मार और गिलोय के साथ, चिरायता के साथ ये पी ले तो अपनी शुगर वो पहले ही दिन से कंट्रोल कर पाएंगी। और हो सकता है 3 से 7 दिनों में इंसुलिन उनका बंद हो जाएगा। और ये पॉइंट दबा ले, ये पॉइंट आपको पता है ना, आप दबाते हैं, देखो ये भी दबा रही है, रिद्धिमा भी, यही पॉइंट। तो उनके 100% शुगर कंट्रोल, इंसुलिन भी बंद हो जाएगा, वो नॉन डायबिटिक हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। 1 महीने के बाद चेक कराएंगे तो पता लगेगा HbA1c उनका 5-6 पर आ जाएगा। स्वामी जी अगला सवाल रूपाली का है। रूपाली की मां को शुगर है और 7 साल से एप्लास्टिक एनीमिया की वो शिकार है। खून की ये बीमारी काफी खतरनाक होती है, आप बेहतर जानते हैं। इसे कैसे क्योर किया जाए? एप्लास्टिक एनीमिया के रोगियों के लिए अभी जो मैं बता रहा था, खून की कमी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो ब्लड कैंसर तक के शिकार हो जाते हैं। तो क्या करना, तो उनको आंवला, एलोवेरा, गिलोय, व्हीट ग्रास ये सुबह सुबह खाली पेट ले लेना चाहिए। जितना हो सके उतना गाजर और चुकंदर थोड़ा सा स्टीम करके ले लें। कच्चा खाने से किसी का गला का पकड़ लेता है चुकंदर, बाद में अभ्यास होने पर दिक्कत नहीं आती। तो गाजर, चुकंदर, आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास ये सुबह सुबह खाली पेट ले लिया करें। उनका हीमोग्लोबिन एकदम 10-12 तक पहुंच जाएगा। और सर्वकल्प क्वाथ जो हम बताते हैं उसका सेवन जरूर करें। और आज जो अभ्यास बताए इनका करेंगे उपयोग तो उनका शुगर भी कंट्रोल रहेगा। एप्लास्टिक एनीमिया के भी आज से 20 साल से मैं रोगी ठीक कर रहा हूँ। सबसे पहले लखनऊ का एक डॉक्टर ही मैंने ठीक किया था, ठीक हो जाए। अगला सवाल अनन्या गुप्ता का है, और ये केवल अनन्या गुप्ता का सवाल नहीं है। आजकल मैं इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं महिलाओं में सुन रही हूँ। अनन्या गुप्ता ये पूछ रही हैं, उनकी ओवरी में 2 साल से सिस्ट है, उन्हें क्या करना चाहिए? ओहो, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, आपने देखा यहाँ खुद इंडिया टीवी पर हमने कितने एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एक तो कलकत्ता से आई हुई स्नेहा और उनके पूरे दोनों ही जो है बेटियाँ, एक उनकी देवरानी थी और एक खुद, और उनको तो संतान भी हो चुकी। पीसीओडी से उनको बाल आ गए थे चेहरे पर, वो भी गायब हो गए। उनको और कॉम्प्लिकेशंस होते थे, पीरियड नहीं आते थे, वो आने शुरू हो गए। तो पीसीओडी में ये तक ठीक हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरेज, तो ओवरी में सिस्ट हो, पीसीओडी, कपालभाति आधा घंटे से 1 घंटे तक, और इसमें हम सिस्टोग्रिड और कैंसरस होने की भी संभावना तो सिस्टोग्रिड डायमंड दे देते हैं, काचनार दे देते हैं और विद्यबाधिका दे देते हैं।
100% अच्छा हो जाता है पीसीओडी। आधा से 1 घंटा कपालभाति खाली पेट करना है बस। स्वामी जी अब कार्यक्रम और के 10 मूल का क्वाथ पी लें तो पीरियड भी 100% 1 सप्ताह से लेके 1 महीने के अंदर ही जो पीरियड 6-6 महीने से नहीं हो रहे चालू हो जाते हैं। यहाँ तो 2-2 3-3 दिन में आपने खुद देखा है पीरियड चालू हो जाते हैं जो 3-3 महीने से बंद थे। तो पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड और इसके साथ इनफर्टिलिटी भी हो तो शिवलिंगी पुत्र जीवक भी ले लें तो वो भी दूर हो जाएगी। शिवलिंगी पुत्र जीवक के बीज होते हैं, उनका पाउडर करके 2-2 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ ले लें। अब तो पाउडर करने का भी झंझट खत्म कर दिया हमने, संतति सुधा और नारी सुधा बना दिया। ये 2-2 गोली खाए और पीसीओडी भी मिटाएं और संतान भी पाएं, मनचाही संतान पाएं। स्वामी जी अब हम अपने कार्यक्रम के उस पड़ाव पर आ जाते हैं जिसमें आप हमेशा घरेलू नुस्खा हमें सिखाते हैं। कोरोना के दौरान शुगर पेशेंट्स के लिए आज आप कौन सा घरेलू नुस्खा बताएंगे जिससे शुगर कंट्रोल रहे, साथ ही कोरोना की रिकवरी भी तेजी से हो और कंप्लीट हो? अच्छा देखो, इसका पूरा उधर से तो जूस भी बनाना शुरू कर दो भाई तुम। ये खीरा, ये करेला, ये टमाटर, ये हर घर में होता है। इसका जूस सबको मिलता है ना तुमको, हाँ? तो ये सारे बच्चे इधर आ जाओ। ये सारे बच्चे टाइप 1 डायबिटीज वाले हैं। इनके हमने शुगर ठीक कर दी है। क्या किया है, इनको ये खीरा, करेला, टमाटर, 1 खीरा, 1 करेला और 1 टमाटर ये ले लेते हैं। इसका तो जूस बना देते हैं। इसमें देखो ये सदाबहार, एक ये सफ़ेद फूल वाला सदाबहार है, इधर देख रहे हैं, ये सफ़ेद फूल वाला है। ये थोड़े आसमानी कलर है, क्या कौन सा कलर बोलते हैं भाई इसको? पिंक। अब हमको कलर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। पिंक कलर का है और ये जो है सफ़ेद कलर है। ये दोनों ही कलर के इसके फूल या इसके पत्ते वो साथ में डाल देते हैं। थोड़ा इसमें गिलोय भी मिला देते हैं, गिलोय का रस। थोड़ा चिरायता होता है, चिरायते का भी पानी में भिगो के इसको भी काढ़ा बना के इसका रस मिला देते हैं। थोड़ी कुटकी का भी रस मिला देते हैं। तो कुटकी, चिरायता, गिलोय, सदाबहार, ये इंसुलिन का पौधा है। और इधर भाई गुड़ लेकर के आना, गुड़ या शक्कर कुछ भी है ना। और ये इसको खाओ, देखो इसको खा लो पहले। ये कैसा है, खा के देखो पहले। हाँ खाओ ना इसको। कैसा लग रहा है, मीठा है कि कड़वा है? ये तो है जिनको बच्चों को मीठा खाने की वो होती है ना, ये तो है स्टीविया। तो आपको इससे शुगर नहीं बढ़ेगा। अब देखो आपको खिला दिया लेकिन आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। फिर दूसरा हम गुड़मार का पत्ता खिला देते हैं या इंसुलिन का पत्ता खिला देते हैं। उसके बाद ये जूस पिलाओ। किसका शुगर बढ़ा हुआ है अभी? इसका तो इंसुलिन का बंद हो गया। ये तो बैठ जाओ, मन नहीं बंद हो गया है। तुम्हारा है ना अभी थोड़ा बाकी है, चलो पिलाओ, इसको पिलाओ। और किसका बाकी है? इसका भी धाकड़ का 50 से 10 पर आ गया है। ये भी धाकड़ लड़का है एकदम। तो ये 50 इंसुलिन पे 10 पे आ गया। इनकी बंद होगी, बैठ जाओ मन जी। इनकी तो बंद हो चुकी है स्वामी जी जो आपके साथ वहाँ योग करते हैं। तो आज हमने पूरा कंप्लीट पैकेज दे दिया। मीनाक्षी यहाँ खाली हाथ रह जाती है। अरे स्वास्थ्य लाभ ले रही हूँ और इनको प्रसाद च्यवनप्राश का भी करेले देते के हैं। जूस पीने की नौबत ना आए, मैं यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। इन बच्चों को जी ये जो है ये च्यवन प्रभावी हम खिला देते हैं क्योंकि इसमें शुगर फ्री है ये। तो बच्चों को जिनको शुगर हो उनको यदि बीच में चॉकलेट खाने की इच्छा हो तो चॉकलेट नहीं खाना। क्या खाना? च्यवनप्राश खाना, वो भी शुगर फ्री वाला, जिसमें ये देखिए जैसे ये इतनी खुश हो रही है ये च्यवनप्राश खा के। शुगर फ्री स्वामी जी च्यवनप्राश। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।